हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम करेंगे इस वीडियो में क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज जो है हमारा 5.4 है और जो क्वेश्चन हम 7 करेंगे इस वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस क्वेश्चन 7 में क्या कहा गया है। न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण या ऋजु कोण से रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, ए है हमारा वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से कम है। तो वह होता है, क्या होता है, हमें ये बताना है। तो बच्चों देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जैसे कि मान लीजिए ये हमारा इस रेखा पे एक समकोण बन रहा है। अब समकोण, ठीक है, जिसका माप समकोण से कम हो। जैसे मान लीजिए ये हमारा यहाँ पे समकोण बनता है और समकोण आपको पता है 90 डिग्री का होता है। ये हमारा मान लीजिए सपोज ये समकोण है हमारा एक। ठीक है, अब समकोण पता है आपको 90 डिग्री का होता है, पर इसने बोला समकोण से कम हो। अब समकोण से कम हो मतलब कि ये कोण हमारा यहाँ बन रहा है, मीन्स कि यहाँ पे हमारा बन रहा है। ठीक है, दैट मीन्स हमारा कोण ये यहाँ पे बन रहा है, तो ये 90 से तो कम ही हो गया। ठीक है, 90 हमारा यहाँ आ रहा है, तो ये 90 से और पहले ही कोण बन जा रहा है हमारा। ये एंगल इधर को नहीं है, सॉरी, ये हमारा इधर की तरफ नहीं, एंगल हमारे इस साइड को बन रहा है, इस साइड को। तो यहाँ हमारा ये 90 बन रहा है, तो 90 से पहले ये कोण बन रहा है यहाँ पे। तो जो 90 से कम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हम न्यून कोण बोलते हैं। जो 90 से छोटा बनता है, जैसे 80 हो गया, 70 हो गया या 45 हो गया, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे समकोण के माप से कम जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। हम यहाँ पे न्यून कोण लिखेंगे बच्चों। ठीक है, अब देखिए बी पार्ट है इसका, वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से अधिक हो। ठीक है, अब देखिए, अब इसने बोला कि समकोण के माप से अधिक हो। ये हमारा समकोण है, अब बोला समकोण के माप से अधिक हो। अधिक मीन्स ज़्यादा हो, मतलब कि हमारा ये कोण इधर आ रहा है, ये समकोण है यहाँ पे, ये इससे ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, जैसे ये 90 है तो मान लीजिए ये आपका 110 डिग्री बन रहा है। ठीक है, 110 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा अधिक कोण होगा। जो 90 से ज़्यादा बनेगा उसे हम बोलते हैं अधिक कोण। ठीक है बच्चों, उसे हम बोलते हैं अधिक कोण। तो हमने यहाँ पे लिख दिया अधिक कोण। अब देखिए, वह कोण जिसका माप दो कोणों के योग के बराबर हो। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि वह कोण जो दो कोणों के योग के बराबर हो। जैसे कि ये हमारा हो गया यहाँ से 90 डिग्री और ये कोण पूरा यहाँ तक बना, तो यहाँ पे 90 डिग्री, मतलब 90 और 90, ये दो 90 डिग्री के कोण हो गए यहाँ पे। ठीक है, इधर से ये 90 डिग्री और फिर इधर से ये 90 डिग्री, दो कोणों के योग के बराबर कितने का बना? ये 180 का बन गया। ठीक है ना, 180 का बन गया। अब इसने बोला है क्वेश्चन में, वह कोण जिसका माप दो समकोण है ना, तो हमारे दो समकोण हो गए 90 डिग्री और 90 डिग्री, हमारे दो समकोण हो गए, दो समकोण के योग के बराबर हो। तो योग, इन दोनों का योग करेंगे तो 180 आएगा, और 180 को हम क्या बोलते हैं? ऋजु कोण बोलते हैं, ऋजु कोण बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जो बिल्कुल सीधी रेखा पे और इस तरीके से कोण बनता है, ये हमारा 180 डिग्री होता है। ये दो समकोण के बराबर होता है। ठीक है, इसमें बीच में लाइन डाल दोगे तो ये दो समकोण बन जाएंगे इसमें। ठीक है, ये हमारा होता है 180 डिग्री का। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ऋजु कोण। अब देखिए, अब ये है डी क्वेश्चन हमारा जो हमारा ये डी है। इसमें क्या है? यदि दो कोणों के मापों का योग, यदि दो कोणों के मापों का योग समकोण के बराबर है तो प्रत्येक कोण क्या होगा? न्यून कोण होगा। दो कोणों के मापों का योग समकोण के बराबर है। बच्चों देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये दो कोण है, जैसे ये कोण है मान लीजिए और ये कोण है, इनका योग समकोण के बराबर है। समकोण मतलब 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, ये दो कोण हैं जिनका योग
90 डिग्री के बराबर है, बोला ना समकोण के बराबर है। तो ये कोण मतलब कौन से होंगे, अधिक कोण होंगे या न्यून कोण होंगे, हमें ये बताना है। तो बच्चों जब इनका योग, इन दोनों का योग 90 डिग्री आ रहा है तो पता है आपको कितने का होगा, ये 30 डिग्री का होगा या ये 30 डिग्री का होगा, ये तो मान लीजिए ये 50 का होगा, ये 40 का होगा, है ना। मतलब होंगे न्यून कोण ही, मतलब 90 से ये कम ही होंगे, है ना। 90 से ये कम ही होंगे, तो 90 से कम के कोण को हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है। जो 90 डिग्री से कम के कोण होते हैं उसे क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है। अब वो 90 डिग्री से कम ही होगा, न्यून कोण होगा, तभी तो उन दोनों का योग 90 डिग्री आ रहा है ना। मतलब 90 डिग्री का मतलब समकोण। तो हम इसको क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। इनको हम बोलेंगे बच्चों न्यून कोण, न्यून कोण। जो इसका फिलअप है हम इसमें न्यून कोण भरेंगे, ठीक है। अब ये ई है, देखिए, यदि दो कोणों के मापों का योग एक ऋजु कोण के माप के बराबर है, एक ऋजु कोण के माप के बराबर है और इनमें से एक कोण न्यून कोण है तो दूसरा क्या होगा, बताओ। तो बच्चों देखो इसमें क्या बोला है कि एक मतलब दो कोण है, ठीक है, दो कोण है और जो दो कोणों का माप है ना वो एक ऋजु कोण के बराबर है, ऋजु कोण के बराबर है। और एक कोण जो है वो समकोण है, मतलब कि 90 डिग्री है, ठीक है। क्या बोला है, सॉरी, ये बोला एक कोण न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री से न्यून कोण का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री से कम है, मतलब समझ लो 80 है एक कोण। तो दूसरा कितना होगा, 90 से ऊपर ही होगा, मतलब कि एक न्यून कोण है तो दूसरा कितना होगा, दूसरा यहाँ पे 110 डिग्री होगा। 110 और 80 को प्लस करोगे तभी तो आपको 180 आएगा, है ना। तभी आपका 180 आएगा क्योंकि ऋजु कोण के बराबर बोला है। मतलब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तभी तो 180 डिग्री होगा ऋजु कोण। तो एक न्यून कोण है तो एक कितना होगा, अधिक कोण होगा, अधिक कोण होगा। तभी तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 180 बनेगा, 180 बन जाएगा इन दोनों को प्लस करने पे। तो एक न्यून कोण होगा तो एक अधिक कोण होगा हमारा, ठीक है। ये हो गया बच्चों हमारा 7वां क्वेश्चन। अब देखिए 8 क्वेश्चन को हमें क्या करना है। 8 क्वेश्चन में बच्चों 8 क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 8 क्वेश्चन में हमें करना है, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं पहले। नीचे दी आकृति में प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए, पहले देखकर आकलन कीजिए और फिर चांदे से मापिए, ठीक है बच्चों। सबसे पहले बच्चों हम इसको देख के आकलन करेंगे। तो देखिए बच्चों हम पहले क्या करते हैं, सीधी रेखा पे हम निशान लगा लेते हैं, ठीक है। अब आपने सीधी रेखा पे निशान लगाया तो हमारा यहाँ पे ये बन रहा है 90 डिग्री। तो आपको ये तो अंदाज़ा हो गया कि 90 से कम है, ठीक है। अब 90 से कम कितना कम है, ये देखिए। अब 90 का आधा कितना होता है, 45 डिग्री होता है। तो आपको ये पता, देखने में ही पता चल जा रहा है कि ये 90 मतलब आधे से भी कम है। ये जो अगर 90 का हम आधा करते हैं 45, तो ये 45 से भी और कम ही है ये, है ना, और कभी कम ही है ये। मतलब 90 का आधा नहीं है बिल्कुल। 90 का अगर आधा ये होता है यहाँ पर तो ये 45 डिग्री होता, पर ये आधे का भी, आधे से भी कम है ये। तो ये मेरे हिसाब से ये 40 का हो सकता है, 40 डिग्री का ये हो सकता है। फिर भी एक बार हम डी के हेल्प से माप कर देख लेते हैं। हमारा कोण इस तरफ को बन रहा है, तो देखिए हम अपना डी इस प्रकार से रखेंगे। ये पॉइंट हमें बीच वाले पॉइंट से मिलाना है, कॉर्नर जो हमारा कोण का कॉर्नर है, और ये लाइन से लाइन बिल्कुल टच होनी चाहिए। और हमारा कोण इस साइड को बन रहा है तो हम इस साइड वाले जीरो को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए अब ये जीरो हमारा है, तो 1 10 20 30 40, देखिए हमारा ये कितने का बन रहा है, 40 डिग्री का बन रहा है। तो ये हमारा कितने का हुआ, ये हमारा 40 का हुआ, ठीक है। तो हमारा आंकलन जो था समथिंग ठीक ही था, ठीक है। लगभग ठीक था हमारा बच्चों। अब देखिए हमारा ये वाला क्वेश्चन, अब इसको हम अंदाज़ा कैसे लगाएंगे। देखिए हमारा ये यहाँ पे वो बन रहा है 90 डिग्री, है ना। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री बन रहा है।
तो इतना तो अब कंफर्म हो गया कि ये 90 से अबव है, मतलब 90 से ये ज़्यादा है, मीन्स कि अधिक कोण है ये, है ना। लेकिन आपको देखने में ये भी पता चल रहा है कि ये आधे से 90, यहाँ तक 90 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक 90 होगा, पर इस 90 का ये आधे से कम है। इस 90 यहाँ से यहाँ तक ये 90 हो गया, अगर इसका आधा मैं लेती हूँ तो यहाँ तक होगा, पर ये आधे से भी कम लग रहा है ना। तो ये हमारे हिसाब से ये 90 हो गया, फिर ये मेरे हिसाब से 135 या तो 135 या तो 130 होगा ये, ठीक है। फिर भी हम एक बार इसको माप कर देखते हैं, ठीक है। ये 135 हो सकता है, हम एक बार माप के देखते हैं कितना है ये, ठीक है। चांद की सहायता से, चांद की हेल्प से देखिए हमारा कोण इस साइड को बन रहा है, तो हम अपने चांद को इसी साइड रखेंगे, इस साइड वाले हम जीरो के नंबरों को देखेंगे, ठीक है। ये मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैच कर लिया, ठीक है बच्चों। अब ये हमारा जो हमारा इस साइड वाला जीरो वाला नंबर से हम उससे देखेंगे। अब देखिए ये हमारा कहाँ पे आ रहा है, ये हमारा 130 पे आ रहा। हमने इस वाले जीरो वाली लाइन को देखा और ये हमारा 130 आ रहा, मतलब कि ये हमारा 130 का बन रहा है। ये हमारा कोण कितने का बन रहा है बच्चों, 130 डिग्री का बन रहा है। तो हमारा आंकलन लगभग ठीक था, ठीक है, लगभग ठीक ही था। अब ये देखिए बच्चों हमारा ये वाला है, अब इसको भी आप देखिए, यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ये हमारा यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, सॉरी ये हमारा यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो 90 से ये ज़्यादा कम तो नहीं है, थोड़ा ही कम है ना। ये 90 से हमारा थोड़ा ही कम है, तो ये 60 या 65 होगा, 60 या 65 होगा बच्चों, ठीक है। क्योंकि ये देखिए 90 से आधे का भी ज़्यादा है, अगर 90 का हम आधा करते हैं 45 से ये ज़्यादा ही है ना, ज़्यादा ही है। तो ये हमारा ये मोस्ट लगभग होगा हमारा ये 60 या तो 65। देखिए हम चांदे की हेल्प से देखते हैं इसको। देखो बच्चों ये हमारा आ रहा है 65 आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 65, 60 हमारा ये है और ये हमारा आ रहा है 65 पे। तो ये हमारा कितना है, ये हमारा 65 है ये, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है आप लोगों को, समझ में आना चाहिए। मैं तो बहुत अच्छे से समझा रही हूँ आपको, जितना कर सकती हूँ मैं आपके लिए। अब देखिए इसको भी हम ऐसे 90 पर हम निशान लगा लेंगे। अब इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये 90 से अबव है और आधे से अधिक है या आधे से कम है। तो मुझे तो ये पूरा हाफ हाफ ही लग रहा है, ठीक है। ये पूरा आधे से थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। अगर मतलब मान लीजिए अगर 90 मगर 90 इधर हो गया, 90 का अब आधा हमने कर दिया, तो कितना हो गया हमारा 135 हो गया, है ना, 135 हो गया। अब इसको हम देखते हैं, अगर मैंने 90 में अगर मैंने 45 जोड़ा तो कितना हो गया, 5 9 4 13, 135 आ रहा है। और मेरे हिसाब से 135 ही होना चाहिए ये, क्योंकि यहाँ से दिख रहा है बिल्कुल हाफ हाफ दिख रहा है। 90 का पूरे आधे पे ही निशान कोण, और हमारा इसी साइड को बन रहा है। तो ये हमारा देखिए ये हमारा 130 है, ये 120 130 और ये 130 के इधर आ रहा है, ये 135 पे आ रहा है। देखिए आपने 130 को क्रॉस कर दिया इसने, ये 135 पे ही आ रहा है। तो ये हमारा कितनी डिग्री का है, 135, सॉरी ये हमारा 135 डिग्री का है बच्चों, है ना। तो ये हो गया हमारा बच्चों, ये हमारा हो गया क्वेश्चन 8। अब हम क्वेश्चन करेंगे जो 9 में। देखिए क्या है 9 में है कि नीचे दी प्रत्येक आकृति में घड़ी की सुइयों के बीच के कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें आप देखिए हमें ये घड़ी की सुइयां दी गई है, ठीक, घड़ी दी गई है। अब इसमें हमें इसके कोण ज्ञात करने हैं। प्रत्येक आकृति में घड़ी की सुइयों के बीच, जो घड़ी की सुइयों के बीच में जो कोण बन रहा है, हमें वो माप ज्ञात करना है। तो बच्चों देखिए इसको हम थोड़ा दूसरे तरीके से करेंगे। अब आपको पता है ये जैसे ये घड़ी होती है तो इसका पूरा चक्कर कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। और जो इसका ये जो पार्ट है इसके घड़ी में, 1
12 से 1 के बीच में 1 से 2 के बीच में 2, 2 से 3 के बीच में तीसरा पार्ट। तो इस तरीके से इसमें कुल 12 पार्ट हैं। इस तरीके से इसमें कुल 12 पार्ट हैं। तो हमने बटे में लिख दिया 12। तो बच्चों हम 360 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक पार्ट की जो वो है ना, एक पार्ट का हमारा जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा। ठीक है, एक पार्ट में कितने डिग्री का कोण बनता है वो हमारा आ जाएगा। तो देखिए 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36। ठीक है, 12 तिये 36 और ये 0 हम यहाँ पे उतार लेंगे। तो ये हमारा आ रहा है यहाँ पे 30 डिग्री। हमारा ये हम कितना आ गया, 30 डिग्री आ रहा है। मतलब कि जो एक पार्ट की जो ये दूरी है ना, ये हमारी 30 डिग्री है। ठीक है बच्चों, एक पार्ट की दूरी जो है वो 30 डिग्री है। तो अब देखिए यहाँ पे जो ये हमारा जो हमारी जो सुइयाँ हैं, एक ये 9 पे है और एक ये 12 पे है। तो हमारा कोण किस तरीके से बन रहा है, ऐसे बन रहा है ना। तो अब हम देखेंगे इसके अंदर कितने पार्ट हैं। एक पार्ट ये हो गया, 2 पार्ट और एक ये 3 पार्ट है। 9 से 10 1, 10 से 11 2, 11 से 12 3। तो 3 पार्ट है हमारा यहाँ पे, है ना। हमारा ये 3 पार्ट है इसमें। तो हम इसको इस तरीके से करेंगे बच्चों। देखिए 1 पार्ट का हम ऐसे निकालेंगे, पहले वाले पार्ट का। ठीक है, 1 पार्ट का तो मैंने निकाल के दिखा दिया आपको। अब इसके 3 पार्ट है तो हम इसको इस तरीके से करेंगे। देखिए 3 पार्ट है तो 3 गुणा, जो देखिए हम कैसे निकालेंगे इसका, हम 3 पार्ट का कि कितने डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 3 पार्ट है, 1 2 3। तो हमने इन 3 पार्टों को हमने 30 डिग्री से गुणा कर दिया। ठीक है, तो हमारा ये हो गया 30 तिये 90 डिग्री। ठीक है ना, 90 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर जो ये कोण बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है। देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने बताया था कि एक पार्ट का जो है वो हमारा कितना है, 30 डिग्री है ना। एक पार्ट का जो गैप है वो कितना है, 30 डिग्री है। तो अब देखिए इसमें तो एक ही पार्ट है, इसमें तो एक ही पार्ट है ना। जो सुई का कोण बन रहा है वो एक ही पार्ट का बन रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको 1 गुणे में 30 कर लेंगे। हमने 1 गुणा में 30 किया तो हमारा कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो हमारा एक कोण कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। एक पार्ट था तो मैंने 1 को ही 30 से गुणा कर दिया तो ये 30 डिग्री का बन गया। अब देखिए आप इसको इस तरीके से रख सकते हो और रख के देख सकते हो। हमारा कोण इस साइड को बन रहा है तो हम अपने डी को ऐसे रखेंगे। देखिए ये हमारा 30 पे, बिल्कुल 30 पे आ रहा है ये हमारा। तो हमारा ये 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये हमारा हो गया, ये हमारा है इसमें 6 बज रहा, सॉरी बच्चों, इसमें देखिए 6 बज रहा है। ठीक है, तो अब हमें इसका पार्ट गिनना है कि कितने पार्ट ये सुई चली है। ठीक है, तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट और ये 6 पार्ट। यहाँ से यहाँ पर जो ये घड़ी की सुई चली है वो 6 पार्ट चली है। तो अब इसमें क्या करेंगे, 6 गुणे में 30। ठीक है, तो 6 त्रिके कितना हो गया, 18। ठीक है, और 0 लगा देंगे, 180 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए हम इसको इस तरीके से मापेंगे। ये पूरा सीधी लाइन पे जो ये कोण बनता है आपको पता है, वैसे भी 180 डिग्री का ये होता है। तो देखो ये 180 डिग्री का पूरा हो रहा है सीधा सीधा। ठीक है, हमने मैच कर लिया, पूरी सीधी लाइन 180 डिग्री की है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 9 बच्चों। अगर आपको बच्चों क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए बच्चों, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। और चैनल अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है ज़रा सी भी, तो अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।